नमस्कार, आप देख रहे हैं दांगी लाइव और मैं हूं विष्णु। आइए रुक करते हैं इस समय की बड़ी खबरों का। कोविड-19 टीके से मरने का भ्रम फैल चुका है, ग्रामीणों में नहीं करवा रहे हैं टीकाकरण। राजगढ़ खिलचीपुर ब्लॉक के गांव पिपलिया कलां में 27 मई को कोविड-19 टीकाकरण कैंप लगाया गया, जहां पर एक भी व्यक्ति ने टीका नहीं लगवाया। वहीं कुछ ग्रामीणों में टीका लगवाने से मरने का भ्रम फैल चुका है। कुछ ग्रामीण तो ये तक बोलने लग गए कि पहले जिसने टीका लगवाया उसकी मौत हो गई है, आप फिर से हमें मारने आ गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले को भला बुरा भी कहा। एक भी टीका नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर में जाकर दोबारा समझाइश दी गई। समझाइश के दौरान एक महिला का कहना था कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, चाहे हम कोरोना से ही मर जाएंगे। उक्त महिला के द्वारा बताया गया कि मेरी देवरानी को टीका लगवाया था, वो आज तक बुखार में पड़ी हुई है। वहीं कुछ लोगों ने बड़ी बीमारी होने का बहाना बना दिया। समझाइश के दौरान जनपद अध्यक्ष जगदीश दांगी के द्वारा बताया गया है कि 45 प्लस उम्र के लगभग 1100 लोग हैं, जिसमें से लगभग 600 लोगों ने अपना पहला डोज लगवा लिया है। लेकिन इस समय लोगों में फैली गलत अफवाह की वजह से ग्रामीण मरने से डर रहे हैं और टीका नहीं लगवा रहे हैं, जबकि टीका सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर गांव में लॉकडाउन का पालन भी नहीं किया जा रहा है। 48 साल की उम्र के इस दुकानदार का क्या कहना है, सुनिए। श्वास वगैरह चलती है, ऐसा दिक्कत आती है मतलब दमा अस्थमा क्या बोलते हैं हाँ उसको, हाँ वो वाली बीमारी। हाँ। तो आपने चेक नहीं करवाया डॉक्टर को कभी? पहले आपने करवाया पहले। अब आप यहाँ दुकान खोल रहे हो लॉकडाउन में, तब आपको ये बीमारी नहीं हो रही? ये पर वो क्या है कि नहीं, आप लॉकडाउन में दुकान खोल रहे हो, अब आपको नहीं, बीमारी मैं नहीं लगवाऊँ, टीका नहीं लगवाऊँ सब। क्यों नहीं लगवा रहे हो? नहीं, मन से मेरा मन है। और अगर कल से आपको कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन मुँह है? मुँह छो मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सरकार दुकान खोलोगे आप? नहीं, दुकान बंद कर दो, दुकान बंद कर दो। दुकान आप लॉकडाउन में दुकान खोल रहे हो, फिर बंद कर दो दुकान। नहीं लगवाऊँ, अभी खुल रही है गाँव में। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी से मेरे को कोई मतलब नहीं। क्या नाम आपका? रामेश्वर टेलर। पापा का नाम? शिवलाल। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 48। 48। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान रोजगार सहायक श्री चरण दांगी के द्वारा बताया गया है कि गांव में 60% टीकाकरण हो चुका है। वहीं मौके पर उपस्थित आशा सहयोगी माधुरी दांगी, एएनएम रुकमा परमार एवं एएनएम संध्या शर्मा तथा स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम के द्वारा ग्रामीणों को समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस मौके पर रुकमा परमार और आशा सहयोगी माधुरी दांगी के द्वारा टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें का संदेश भी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया। देखिए खास रिपोर्ट। पहली बात तो ये है कि पहले बहुत ज़्यादा था, अब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा बहुत प्रयास करने के बाद टीकाकरण हुआ है, इससे थोड़ा कम हो गया है। लेकिन इसमें एक बात और है कि कम तो हो गया, लेकिन अब अगर वापस नहीं बढ़ाना है तो हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा और दूरियां बनाए रखना है। जो शादी ब्याह अवसर वगैरह चल रहे हैं, इसमें प्रतिबंध होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो अभियान चलाए जा रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन का, ये हर गांव में आप जा जाके कोविड-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण अभियान चला रहे हो, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों में? इससे ये फायदा हो रहा है कि कोविड-19 का जो टीका लग जाता है तो व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी आ जाती है, जिससे वो रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इस चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं लोगों को, ताकि जो मौतें हो रही है और जो अफवाह फैल रही है कि टीके से मर रहे हैं, ये टीके लगने के बाद नहीं मरेंगे। टीके से कोई भी नहीं मर रहा है, टीका लगने के बाद नहीं मरते हैं, उनको पहले से कुछ होगा इस कारण से मर रहे हैं, लेकिन लोग गाँव में अफवाह फैला रहे हैं कि टीके से मर रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण जो फैला हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो लोगों को हमेशा मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बाहर फालतू घूमना नहीं है। शादी ब्याह अभी जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें शादी ब्याह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोविड टीकाकरण से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, ये बात सुनने में आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कोविड टीकाकरण से लोगों की जो मृत्यु हुई है, वो टीके से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। बाकी अफवाहें फैल रही हैं, लोग इस चीज़ को सही मान रहे हैं, जबकि टीके से मृत्यु हुई नहीं है लोगों की। रुकमा परमार है, मैं यहाँ की एएनएम हूँ, उप स्वास्थ्य केंद्र पिपलिया कलां में।
टीकाकरण का जो अभियान यहाँ पे लगाया गया है, कोविड-19 45 एज प्लस पहला डोज यहाँ पे दिया जा रहा है ना। पहला डोज का टीकाकरण यहाँ पे हो रहा है। उसमें कितने लोगों के द्वारा आज यहाँ पे टीकाकरण करवाया गया? यहाँ पे कोविड-19 टीकाकरण पिछली बार भी रखा गया था, उसमें करीबन 518 लोगों ने टीका लगवाए, लेकिन उसके बाद जब लोग बीमार हुए मतलब तो उनको बुखार आया तो ठीक भी हो गए वो लोग, पर लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो समझ रहे हैं कि टीके की वजह से हम लोग बीमार हो रहे। तो वापस जब सत्र रखा है तो इसमें लोग टीके लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है। हम सभी लोग, पूरा अमला हमारा स्वास्थ्य विभाग का घर घर जाकर हर लोगों को समझाया, पूरी कोशिश की हमने कि आप टीका लगवाओ, लेकिन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम टीका लगवाएंगे ही नहीं। टीका जब लगाया जाता है तो ऐसी क्या चीज़ है उसमें कि उससे बुखार आ जाता है? टीका जब लगाते हैं तो जैसे थोड़ा हल्का बुखार आता है, उसमें ज़्यादा बुखार आता नहीं है, पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग लगवा नहीं रहे टीका। जैसे ग्रामीण अफवाहों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम लोग जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम लोग पूरी कोशिश कर रहे समझाने की, पर समझ ही नहीं पा रहे लोग। क्यों नहीं समझ रहे हैं? गांव के लोग समझ ही नहीं रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम समझाने की उनको।